तूने अपनी मामी को याद किया और तेरी मामी हाजिर। दस की गल है। मामी जी, हाँ बोल पुत्र। मामी जी, पापा जी मुझे वहाँ संगीत के लिए जाने की कह रहे हैं। ओहो, क्यों नहीं पुत्र, तेरे पापा जी क्यों, हम सब कह रहे हैं कि तुझे वहाँ जाना चाहिए, तेरे ससुराल वाले कह रहे हैं तो जाना। मुझे वहाँ नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है। नहीं जाना है, मन नहीं? क्या बात है, अपनी मामी को नहीं बताएगी? और तू इतनी उदास क्यों है? मामी जी, कोई बात नहीं है, बस हमें वहाँ नहीं जाना। कोई बात नहीं है, बस हमें वहाँ नहीं जाना है, ये भी कोई गालो ही भला। और कितने दिन नहीं जाएगी, वो तो तेरा ससुराल है, तेरे पिया का घर है, जाना तो तुझे पड़ेगा। फिर ससुराल में जाने में शर्माना कैसा? अभी तो अकेली थोड़ी जा रही है, हम सब जा रहे हैं तेरे साथ। चल अब ये उदासी भरा चेहरा ठीक कर और अपनी मामी को हंस के दिखा, हंस दे। ओए की गल हो रही है मामी पांजी च? कुछ नहीं जी, हमारी जो लाडो रानी है ना, अपनी ससुराल की महफिल में जाने से घबरा रही है। पर तुझी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने इसका घबराना और शर्माना दोनों दूर कर दिया। और वैसे भी तू अपने ससुराल के बारे में सोच के बिल्कुल घबराया ना कर। ओ, उन्होंने तो निहाल हो जाना है तुझे अपनी बहू के रूप में पाके। लाखों में एक है हमारी बेटी, कोई मजाक है? क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी तू चिंता क्यों कर रही हो, मैं चल रही हूँ ना तेरे साथ। ओए हरदीप, हाँ जी। ओ तू भी चलेगी? हाँ। गुरजीत, भला हरदीप क्यों नहीं जाएगी? जरूर जाएगी। ओ जीजे गल ओ नहीं, ओ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसी आदत पता है जी? तो होर की उसकी जुबान चलती कैंची की तरह। हाय रब्बा। और वहां मामला है अपने समझियों के साथ, वो कुछ उल्टा सीधा कह देता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगी? क्या कह रहे हो जी? समझियो के यहाँ जा रही हूँ, क्या ये बात मेरे को समझ नहीं आती? बठिंडा से आई हूँ तो क्या बेवकूफ हूँ? और बठिंडा में मैं जिस शादी में जाती हूँ ना, वहाँ की रौनक बढ़ा देती हूँ, घटाती नहीं हूँ। और फिर यहाँ आके मैं लाजो के सोरे घर ना जाऊँ, ऐसा हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता जी। क्यों वीर जी? बिल्कुल बिल्कुल। हरदीप गल नू समझने की कोशिश कर। अरे आप समझने की कोशिश करो। पहली बार जा रहे हो दामाद को मिलने के लिए, उसके लिए कुछ सगन शगन लेके आए हो या एवे ही? अब ले लेते हैं, उसमें दिक्कत की बात ही क्या है? और दिक्कत है क्योंकि मुझे पता है आप कैसा सामान लेके आते हो। आपको पता है ना कितना ऊंचा घर है, वहाँ ऐसे ही ऐरा गैरा सामान थोड़ी चलेगा, महंगे से महंगा सामान लेना पड़ेगा। वो एक से एक अच्छा सामान लेंगे, एक से एक महंगा कपड़ा, एक से एक महंगा वो क्या कहते हैं सब कुछ। पर हरदीप, और छेती करो जी, इतना ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। लाजो तू फिक्र ना कर, बस हम यूं गए और यूं आए। हाँ बस आओ जी, देरी हो जाएगी, चलो चलो। पुत्र, बड़ी जिंदा दिल है तेरी मामी पुत्र। रब ऐसी मामी सबको दे। अबे, हाँ, how's this? हे ये ड्रेस तो अच्छी है। You know, आज का फंक्शन में मिनी पहन रहा है। ओह रियली, दैट्स नाइस। वैसे जानती हूँ इस ड्रेस की खास बात और क्या है? What? ये कलर पापा और मम्मी का फेवरेट है। Oh really? यस रियली। वैसे मम्मी को फोन ही कर लेता हूँ। Yeah. काफी वक्त हो गया बात भी नहीं की तो। मम्मी जी, ये लाजवंती के लिए शादी का जोड़ा है, आप भी देख लीजिए। बहुत ही अच्छा है पुत्र, बहुत ही अच्छा है। अंजना पुत्र जरा देख दो। वाव, इट इज ब्यूटीफुल। रमा पुत्र तू भी देख। काफी वजनी है। हाँ। बहुत सुंदर है और ये लाजवंती पे खिलेगा भी बहुत। हेलो, हाय मॉम। सॉरी रेखा चाची। मम्मी जी, किसका फोन है? क्लब से फोन। एक्सक्यूज मी। हाँ बे बेटा, बोलो क्या काम है? चाची, मम्मी घर पे हैं,
उनसे बात कर सकता हूँ? अब तो मैं क्या बताऊँ आपे बेटा, घर में इतना सारा काम है ना, बेचारी रमा भाभी को तो 2 मिनट की फुर्सत भी नहीं है। तुम्हें पता है सुबह से 10 बार मार्केट जा चुकी है। वो जब वापस आएगी ना तो मैं उसे बता दूंगी। ओह आई सी। अगर कुछ काम हो तो मुझे बता दो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, बस बताना चाह रहा था कि हम शाम को आ रहे हैं, तो उनसे बात नहीं हो पाई। मुझे लगा कि अगर उनको पता चल जाए तो। ओफो अबे बेटा, ये कोई बताने वाली बात हुई? तुम और लीजा डायरेक्टली शाम तक पहुंच जाना। इट विल बी अ वंडरफुल सरप्राइज और तुम्हारी माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। चलो ठीक है, हम शाम को मिलते हैं। हाँ अबे बेटा, अचानक ही पहुंचो, यही बहुत अच्छा होगा। सी यू इन द इवनिंग, बाय। लेकिन सारा प्रोग्राम तो मम्मी जी ने तय किया है। लो मम्मी आ गई। रेखा पुत्र, अब सब तैयारियां तुम करो, और अंजना तुम भी देखो कि लोग तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और खुद भी जाके तैयार हो जाओ। हाँ? जी। मैं भी जाकर देखती हूँ कि सिंह साहब क्या कर रहे हैं। कितने सारे लोग आने वाले हैं, ऐसा नहीं हो कि वो फोन में उलझे हुए हों। अब तुम ही संभाल लेना सब कुछ रेखा। रेखा, मैं भी तैयार हो लेती हूँ। कितने लोग आएंगे और क्या करेंगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है मम्मी जी। मेरे लिए तो आज की रात सिर्फ 2 लोग इंपॉर्टेंट हैं, ओनली 2, अभय और लीजा। धन्य हो। लो, दूल्हे राजा तो यहाँ पे खड़े हैं और मैं पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर थक गयो। कोनो छान मार लियो भाई, आखिर गए तो गए कहाँ हैं? अरे भाई, आज तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं। हाँ, अरे नाचेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, सबसे मिलेंगे। और तुमसे तो मिलेंगे का भैया, घूर घूर के देखेंगे। हाँ, टाइम पर तैयार होना पड़ेगा साहब। उदय बाबू, जी फूफा जी। क्या बात है, अब एक ही याद आ रही है कि नहीं? नहीं। कहा नहीं बेटा, अरे हम सबको अबे बाबू की याद आ रही है। और मैं तुम्हारी दोस्ती को जानू नहीं हूँ का बेटा। बचपन से मेरी गोद में पलकर बड़े हुए हो तुम दोनों। आप ठीक कह रहे हैं फूफा जी, लेकिन ये संगीत, ये डांस, ये पार्टी, अभय के बिना सब कुछ अधूरा लग रहा है। हाँ, मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा। कोई ने नहीं सोची थी बेटा, कोई ने नहीं सोची थी कि एक दिन ऐसा देखना पड़ेगा कि दोनों भाइयों के साथ ऐसी हो जाएगी। लेकिन बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव आमे। देखो बेटा, जब कोई चीज अपने हाथ से निकल जाए तो वाको किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं? तुम ये बात सोच के अपना मन छोटा मत करो। तो देखिए बेटा, अरे संगीत में न सही, लेकिन शादी में तुम दोनों भाइयों को मिलन जरूर हो जाएगा। अब तुम तैयार हो जाओ बेटा। हा? देखो, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, है कि नहीं? तैयार हो जाओ। और सब ठीक है? आपने कुछ सुना लियो? अच्छा अच्छा।
हाँ जी, राधे श्याम जी कैसे हो आप? बढ़िया। अरे कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रहे आप? अरे कोल्ड ड्रिंक ला भाई। हाँ। पुत्र जी बाबूजी। अभी तक जसवंत जी नहीं आए। अरे हाँ, मैं उसे अभी फोन करके आता। हाँ हाँ, तू फोन कर ले। बनवारी जी, हाँ जी। ये उदय कहाँ है, कुछ पता है आपको? मेहमान आने शुरू हो गए, अभी तक तैयार कैसे नहीं हुआ ये लड़का? हेलो। हाँ जसवंत, आप लोग रवाना हो गए? जी निकल ही रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जी। जसवंत और लाजवंती के आने की बहुत चिंता हो रही है भाई साहब। जैसे आपको उन दोनों का आने का इंतजार है, वैसे ही मुझे भी मेरे खास मेहमानों का आने का इंतजार है। रणबीर भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, सारे मेहमानों का ख्याल रखा जाएगा। अभी भी कुछ खास मेहमान आना बाकी है। मेरी बहू और उनके घर वाले, उनके स्वागत के लिए तो मैंने अपनी ओर से सारे जरूरी इंतजाम कर रखे हैं, कुछ भी नहीं बाकी छोड़ा। क्या देख रहे हो? बस देख रहा हूँ तुम कितनी खूबसूरत हो। दिल करता है बस तुम्हें देखता ही रहूं। ऑनेस्टली आज कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। क्यों ना हम गेटिंग रोमांटिक? भूल गए चाची ने क्या कहा था? अरे कहा तो था लेकिन Come on, we are getting late, honey. ये गल उदय पुत्र सारे आ गए, तेरे ससुराल वाले नहीं आए। की गल गड्डी भेजनी पेगी? लो जसवंत आ गए। आओ जसवंत। ओ जसवंत आजा। रणबीर, मुबारक। तुझे भी बहुत बहुत मुबारक। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मैं लाजवंती की होने वाली मदर इन लॉ हूँ, सास। हैं? प्रकृति सास है इसकी तो। कोई प्रॉब्लम? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। क्या आप लोगों को हमारी घर की सजावट पसंद नहीं आई? अरे अरे भाभी जी, आपका घर तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। अरे लाजवंती, तुम पीछे क्यों खड़ी हो? आगे अगर अपने होने वाली सास से नहीं मिलोगी क्या? आजा पुत्र, सबके पैर पौना कर, आशीर्वाद ले सबका। ये मेरी सीधी सादी बहू है लाजवंती।
फ्रॉम भटिंडा। मेरी एक और बहू है और वो इससे काफी अलग है। और ये हैं जी मैं जी लाजो की मामी हरदीप कौर फ्रॉम द परिंडा। ये ले पुत्र, ये शगुन का थाल। नैना, ये हमारी तरफ से। नैना, ये ले जाओ। ओ जी तुसी फिर दूर चले गए। साडे नेड़े आओ, हम जरा बुलाएं शलाएं ले, नजरें उतारे अपने दामाद की। खुश रह पुत्र, कितना सोना मुंडा है। वैसे पुत्र मुझे पूरा भरोसा है कि तू हमारी लाजो को वैसे ही खुश रखेगा इस शहर में जैसे हमने उसे अपने गांव में रखा है। रखेगा ना? बेटा तुम्हारे ससुराल वाले हैं, तुमसे मजाक करना इनका हक है। क्यों? मेरी ये वाली बहू तो बहुत सीधी सादी है, लेकिन मेरी जो दूसरी बहू है ना, वो NRI है। क्या? अंग्रेज मेम। क्या नाम है उसका रणबीर भाई साहब? लीजा। लीजा है ना उसका नाम? राइट भाई साहब? अरे रेखा भाभी, वहाँ क्यों खड़ी हैं? बहू को यहाँ लाइए ना। रमा, सब लोग तो आ गए हैं, संगीत की सेरेमनी शुरू करो। एक मिनट भाई साहब, कहीं आपका कोई VIP गांव वाला छूट तो नहीं गया? चलो जी, संगीत का प्रोग्राम शुरू करो। चलो आप। चलिए जी।